हे गाइस, बड़े टाइम से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूं, तो चलो आज कर ही देते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे माउथ अल्सर्स हुए पड़े हैं, लेकिन बोला नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने ये थार रॉक्स AX5 डीजल ऑटोमेटिक ली है। मैं कंफ्यूज था कि मैं स्कॉर्पियो एन लूं या थार रॉक्स लूं। स्कॉर्पियो एन एंड मोमेंट पे मैंने कैंसिल करके थार रॉक्स ले ली। उसका रीज़न ये है कि ये जो जीप वाली फील है और ये बड़ा सा बोनट जो इसका है, मैंने स्कॉर्पियो एन भी चला करके देखी, उसमें वो चलो ठीक है, उसकी रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन आपको दोनों गाड़ियाँ एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए और आपको 1-2 साल तो इसको मज़े से चलाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप स्कॉर्पियो एन या कोई और गाड़ी ले सकते हैं, बट एक बार इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और जो इसका बड़ा सा बोनट है ना, और वो कुछ अलग ही फील देता है। लेकिन जब आप ऐसी गाड़ी रखते हो जो काफ़ी हाइट पे है, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं। मैंने ये ब्लैक कलर में ली, तो ये थार रॉक्स और थार गाड़ी लगती ब्लैक में ही अच्छी है और किसी कलर में मेरे को तो अच्छी लगती नहीं है। पहले मैंने वो ग्रीन कलर जो डीप फॉरेस्ट आता है, पहले मैंने वो बुक कराया था, लेकिन मैंने उसको फिर रोड पे देखा तो मेरे को कुछ खास अपील की नहीं, तो फिर मैंने वापस से ब्लैक कलर ही जो है वो चूज़ कर लिया। ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। मेंटेनेंस करना ब्लैक कलर की ठीक है, वो माना जाता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि कोई भी स्क्रैच लग गया, कुछ भी धब्बा लग गया और आपको उसको बाहर वो दिखता है दूर से ही, और वाइट में नहीं दिखता है। लेकिन थार रॉक्स वाइट में मेरे को ठीक ठाक लगती है, इतना भौकाल सा नहीं लगता जो ब्लैक में लगता है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो चाहे वो थार रॉक्स। और कई बार एक बात दिमाग में बात बैठ जाए ना, ब्लैक कलर की गाड़ी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि कईयों का होता है कि राहु भारी है, केतु भारी है, शनि भारी है, तो इस करके आप ब्लैक कलर ले नहीं सकते। तो Your vehicle is running on low fuel. Please refill. भाई लोग, मेरा अभी जो फ्यूल है वो इतना भी कम नहीं है, रेंज 118 किलोमीटर और चल सकती है। तो ये भाई इसकी माइलेज दिखाता है 10.2 kmpl, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये 10 की माइलेज कुछ अचीव कर भी पा रहा है, क्योंकि मैंने लेते ही इसमें 1000 का पेट्रोल डलवाया, उसके बाद फिर मैंने इसमें 2000 का पेट्रोल डलवाया, तो अभी 3 दिन में ये 3000 का पेट्रोल जो है मैं डलवा चुका हूँ। और मेरा कुछ खास चला भी नहीं हूँ, कुछ 150 किलोमीटर ही है, लेकिन अभी 118 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो कुछ माइलेज का भी कुछ हिसाब किताब मैं देखता हूँ कि 10-15 दिन के बाद ही इसमें पता लगेगा कि भाई माइलेज कितनी ये निकाल करके एक्चुअली में दे रहा है। अभी तो ये न्यू गाड़ी है, 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं ज़्यादा इसकी माइलेज में नहीं जाता। बाकी यार गाड़ी जो है वो मस्त है, इसका इंजन बहुत रिफाइंड है गाइस, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे को इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह लगती है। बिल्कुल आवाज़ नहीं है, स्टार्ट हो गई कुछ खास आवाज़ नहीं है। इवन के ये डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन भी नहीं है, लेकिन बहुत रिफाइंड इंजन है। अभी इतनी भारी गाड़ी है, 2200 सीसी का इंजन है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ये 18-20 की माइलेज देगी, ठीक है। तो मैं 10, 12, 13 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के बाद ये 12-13 पे आ जाएगी। और ठीक है यार, ओवरऑल अगर वैल्यू फॉर मनी है मार्केट में, आप देखोगे इसके मुकाबले के कोई गाड़ी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि महिंद्रा ने परेशान, महिंद्रा की यार एक बात बड़ी बेकार है कि उनके सेल्स पर्सन जो है ना भाई, उनकी सेल्स इतनी है ना महिंद्रा की गाड़ियों की कि वो ढंग से बात ही नहीं करते। भाई तुमने लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, कोई फॉलोअप नहीं हो, कुछ नहीं, ठीक है। और अगर गाड़ी लेनी है तो आपको 3600 ये एक्सेसरीज लो और ये इंश्योरेंस उनसे लो। भाई मेरी तो बहुत बहसबाजी हो गई थी, ठीक है। तो भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, मैंने उसके अलावा ना कोई एक्सेसरी लेनी है, ना मैंने कोई इंश्योरेंस लेनी है, ना कोई और चीज़ लेनी है, मेरे को गाड़ी दो बस। और फिर जाकर के मेरे को चंडीगढ़ से मैंने ये गाड़ी उठाई है। इसके अलावा मैंने इसमें एक मड फ्लैप लगवा ली है, जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है वो मैंने फ़िलहाल के लिए लगा ली है। एक मड फ्लैप लगा लिए, और ये जो ब्रेक पैडल और पैडल कवर जो होते हैं वो लगा लिए, वो 600-700 के थे, वो कोई ज़्यादा नहीं। और जो इनके मैट्स है गाइस, मैट्स जो है वो आपको अगर बाहर फिटिंग अच्छी मिलती है तो बाहर आप ले सकते हो, 5-6 हज़ार के बढ़िया मिल जाएंगे। ओरिजिनल मैट्स हैं, वो भी मतलब कि अच्छे हैं, डिसेंट है।
और आपको वो पीछे डिक्की के लिए भी एक मैट मिलता है, ठीक है, और वो बाकी वाले नहीं देते हैं। अगर आपको 5-6 हज़ार का बाहर मिलता है तो बाहर डिक्की के लिए आपको फिर से वो 1500-2000, तो 6-7-8 हज़ार का आपको बाहर भी पड़ जाएगा, 9 हज़ार का ओरिजिनल महिंद्रा के मिल जाएंगे। तो इट इज़ बेटर महिंद्रा के जितने ओरिजिनल आपको अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सको। वैसे तो महिंद्रा किसी भी चीज़, स्पेशली स्कॉर्पियन और थार में, तो आप किसी भी तरह का ना डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, और ना ही कोई एक्सेसरी का। तो गाड़ी पे आपको एक्सेसरी के नाम पे और एक वेलकम किट दे देते हैं। आप 25 लाख की गाड़ी लो चाहे 30 लाख की लो, अगर वो वेटिंग पीरियड वाली है तो आपको वो वेलकम किट में एक कप दे देंगे गजब बेइज्जती है। और एक टॉवल साफ करने वाला इस तरह का, बस ये है इनकी एक्सेसरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट इंडिया में पहले फोर्ड थी, फोर्ड के पास ब्रोंको है जो इंडिया में आई नहीं है, ठीक है, और पासपोर्ट गाड़ी है, आई थिंक वो होंडा की है, वो भी इंडिया में नहीं आएगी, ठीक है। और कोई भी ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई टक्कर में गाड़ी हो, और महिंद्रा की जो है थोड़ा बहुत इनका भी गुरूर कम हो। बात तो सही है। हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है, कंज्यूमर के पास 2 ऑप्शन है, या तो स्कॉर्पियो ले लो या थार ले लो। XUV 700 का थोड़ा पहले क्रेज था, अब उसका कोई भोकाल नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आपको हाईवे पे चलना है और आपके ज्यादातर जो है जर्नी हाईवे पे रहती है, तो बेटर जो रहेगा आपके लिए XUV 700 सबसे बढ़िया गाड़ी है। और अगर आप जो है नॉर्मल सिटी ड्राइव चाहते हो, अगर आपका मन है, तो आप थार रॉक्स ले लो या थार ले लो। तो बाकी जो है अलग अलग चॉइस रहती है कि कोई किसी को स्कॉर्पियन अच्छी लगती है। स्कॉर्पियन तो है उसकी काफ़ी सेल 4 साल से चले जा रही है, ठीक है, तो ये न्यू थी। और इसमें ऐसा है कि इसमें स्टार्टिंग में ही बेस मॉडल से ही जो है वो पुश बटन मिल जाता है। स्कॉर्पियन में जो है अगर आप 21-22 लाख का जो ZZ सेलेक्ट मॉडल आता है, उसमें भी जो है आपके पास पुश बटन स्टार्ट नहीं है, ADAS नहीं है। इसमें आपको 21-22 लाख में ये AX5 में ADAS भी मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट में मिल गया है, जियो फेंसिंग भी है इसमें, ठीक है। जियो फेंसिंग में आप अपने गाड़ी को देख सकते हो कि भाई कहाँ पे है। आज ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एड्रेनॉक्स में ये भी ऑप्शन है कि भाई आप अपना इंजन स्टॉप भी कर सकते हो। आपकी गाड़ी को चुरा के ले गया, ठीक है, आपने लगा दिया, अलर्ट लगा दिया कि भाई इस एरिया से अगर बाहर जाएगी तो आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है, आपकी मोबाइल फोन पे गाड़ी के इंजन को ऑफ कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन लगी मेरे को। और दूसरी सबसे बढ़िया बात मेरे को पता क्या लगी, मेरे को जब भी मैं किसी के भी गाड़ी में बैठता था ना, सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती थी कि भाई उनका एप्पल कारप्ले ऑन करो, उनका ब्लूटूथ ऑन करो, ठीक है, उसके बाद या एंड्रॉयड ऑन करो, उसके बाद उसको मोबाइल को कनेक्ट करो, फिर जाकर के म्यूजिक कनेक्ट करो, ठीक है। और ये फिर अगर उसका मोबाइल पे फोन आ गया तो भाई फिर म्यूजिक चलेगा या आपकी कॉल होगी। तो इसमें जो है वो साथ में सिम है, जैसे वो MG की गाड़ियों में इंटरनेट इनसाइड आता है ना, तो इसमें भी मेरे ख्याल से इन्होंने आई थिंक जियो का है, आप कमेंट करके बता सकते हैं जियो है या एयरटेल यूज करते हैं सिम। और इनके एंटरटेनमेंट सिस्टम में ही जो है वो इन्होंने सिम डाल रखा है। तो आप अपने इनके पास गाना.com आई थिंक इन्होंने टाई अप किया है, तो आप बिना मोबाइल कनेक्ट किए आप अपने गाड़ी में गाने चला सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मोबाइल कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और नेविगेशन भी बिल्ट इन ही है, तो डिफॉल्ट ऑप्शन आती है। मैप माई इंडिया के साथ इनका टाई अप है, और नेविगेशन में जहाँ पे भी जाना है आप अपना लोकेशन डालो और स्टार्ट करो। इसमें GPS इनबिल्ट है इसमें, तो आपकी जो है वो आपको मोबाइल से मैप लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2000 years later. काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जो बाहर इतने 10 साल से चल रहा था वो इंडिया में भी अब आने लग गया है। तो ठीक है यार, बस थोड़ी सी माइलेज की दिक्कत है कि माइलेज जो है वो कंपनी लिखती तो 15-16 की है, तो 15-16 तो मेरे ख्याल से कोई हाईवे पे कोई टच करा देता हो, अगर वो 60-70 पे ही चले जा रहा है, ठीक है ना, गाड़ी को कुछ हाथ भी नहीं लगा रहा है और बस ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है ना, और कोई थ्रिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो भाई तू गाड़ी जो है वो मारुति ले ले, ब्रेजा अच्छी 18-20 की माइलेज दे देगा भाई। यार तुम टैक्स भर लो 30%, ठीक है, सारी सैलरी गवर्नमेंट को दे दो, 8 लाख की गाड़ी होगी, ठीक है, और डबल टैक्स भर के वो 15 की पड़ जाएगी, 15 की गाड़ी 30 की पड़ जाएगी। टैक्स जो है वो अंधाधुंध गवर्नमेंट लेती है, वो साला रोड्स की बज रखी अच्छे से। भाई लोग मेरे को तो मन करता है कि भाग जाओ इंडिया से,
लेकिन टैक्स तो बाहर वाले भी लेते हैं यार। लेकिन बात ऐसी है ना कि वहाँ की रोड्स तो देखो ना यार, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या खतरनाक है। और यहाँ पे आप टैक्स पे पता नहीं कहाँ टैक्स मनी चली जाती है, इतने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस, प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। टिल देन सी यू।